एक दिन मैं अपने ब्लॉग को शूट कर रहा था जब मैं ट्राइपॉड को सही तरीके से मोबाइल को मोल्ड कर रहा था, लेकिन मेरा ट्राइपॉड सही से काम नहीं कर रहा था। जब भी मैं उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे रख रहा था तो वो बार बार गिर जाता था। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक नया ट्राइपॉड परचेज कर लेता हूँ। फिर मैंने डिसाइड करके फिर मैंने एक नया ट्राइपॉड परचेज करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पे गया। ऑनलाइन वेबसाइट पे ढेर सारे वहाँ पर ट्राइपॉड दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ सस्ता यहाँ से ट्राइपॉड परचेज कर लेते हैं। तो फिर मेरी नज़र में एक ट्राइपॉड आया, ये मिनी ट्राइपॉड। तो फिर मैंने इसको रिसर्च किया, वहाँ पर रिव्यू पढ़े तो काफ़ी ठीक ठाक था और इसका प्राइस लगभग 99 था। तो लगभग मैंने यहाँ पर देखा और प्राइस देखा, उसके बाद मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद फिर ट्राइपॉड मेरा जो है वो मेरे घर पे आ गया। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और खुश होने की वजह से फिर मैंने उस ट्राइपॉड को अनबॉक्स किया। फिर फटाफट से हमने इसके पैकेट को ओपन किया। ओपन करने के बाद इसके अंदर एक बॉक्स निकला और इस बॉक्स के ऊपर लिखा था सल्फर गोरिल्ला ट्राइपॉड, मिनी ट्राइपॉड है ये। तो इसके ऊपर भी बना हुआ था फ़ोटोज़ में और किस तरीके से इसमें मोबाइल को, कैमरे को फिट करना है, वो सारा डिटेल इस पे फिगर के आउट बना रखा था और इस पे कैमरा किस तरीके से फिट करना है, सारी चीज़ें इसमें थी। तो फिर हमने फटाफट से उसे ब्लेड की मदद से उस बॉक्स को ओपन किया। टेप से चिपकाया गया था, ज़्यादा कुछ हार्ड तरीके से नहीं चिपकाया गया था। कट करने के बाद फिर हमने उसमें से अपना ट्राइपॉड निकाला और उसके साथ एक मोल्ड था मोबाइल मोल्ड करने के लिए। फिर उसके अंदर हमने देखा झाँक कर, तो उसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिप्शन की पर्ची नहीं थी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हमने उस मोल्ड को भी चेक किया, कहीं टूटा तो नहीं है, और ट्राइपॉड को भी चेक किया और उसके बाद उसे प्लास्टिक से निकाला। प्लास्टिक किस लिए? क्योंकि गोरिल्ला ट्राइपॉड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मीन्स मतलब चिकना होता है, तो सेफ्टी के लिए प्लास्टिक लगाई गई थी। फिर इसको भी हमने चेक किया कि कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, हालांकि कहीं से टूटा फूटा नहीं था। और इसके बाद फिर हमने मोल्ड को इसमें फिक्स किया हॉरिजॉन्टल तरीके से और इसे हमने टाइट करना शुरू किया। देखते हैं कि टाइट हो जाता है कि नहीं। तो काफ़ी ठीक तरीके से टाइट हो गया और आसानी से टाइट हो गया, कोई स्क्रू ड्राइवर की मदद नहीं लेनी पड़ी और ठीक तरीके हमें लगे। और उसके बाद हमने इसको खड़ा करने की कोशिश की, देखते हैं खड़ा हो जाता है। तो देखा कि हाँ ठीक तरीके से खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद हमने मोल्ड को खोला। फिर मोल्ड को हमने खोला, उसके बाद फिर हम वर्टिकल तरीके से इसको कनेक्ट किए। वर्टिकल तरीके से कनेक्ट करके देखा कि देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। इस तरीके से आप वीडियो को शूट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल तरीके से आप रील्स बना सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। तो देखा कि हमने ठीक तरीके से ये कनेक्ट हो गया है और काफ़ी हमें ठीक लगा। तो हमने सोचा कि चलो मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल को भी कनेक्ट करके जब हाथ में हमने पकड़ा तो काफ़ी हैंडी लगा हमें। इस ट्राइपॉड में आपको यहाँ पर एक क्लिप नज़र आएगी, ये बटन जैसा है। जब आप इसे प्रेस करेंगे ना, जब इसे आप हाथ से यहाँ से प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद जब प्रेस करके इसे आप आसानी से निकाल पाएंगे और हटा देंगे तो यहाँ पर ये लॉक हो जाता है। तो इसे दबाकर यानी यहाँ पर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जब इसे आप स्लाइड से इंटर करेंगे तो ये आसानी से फिट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिट हो गया। आखिर में इसे निकालने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए। निकालने के बाद यहाँ पर आप स्क्रू देख सकते हैं, इस स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। जब इसमें हम मोल्ड करेंगे तो ढीला रहेगा, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दीजिए ताकि ये फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिक्स करने के बाद इसे आप आसानी से इसके अंदर देखिए टाइट हो गया। एकदम टाइट होने के बाद फिर इसे आप स्लाइड करके जब डालेंगे तो आपको इस बटन को प्रेस करना होगा। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पर स्लाइड करके इसको अंदर करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका बटन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्राइपॉड यानी गोरिल्ला ट्राइपॉड का हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है। अब हम इसे आउटडोर में लेके चल के इसका चेक करेंगे किस तरीके से ये काम करता है, क्या सही तरीके से ये जमीन पे खड़ा हो पाता है और सही तरीके से क्या ये हमारे हाथ में हैंडी तरीके से फिट हो पाता है। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल हम आउटडोर में करते हैं। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर जब मैं शूट कर रहा हूँ ब्लॉग तो काफ़ी हैंडी नज़र आ रहा है और मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ तब भी ये ठीक तरीके से काम कर रहा है ट्राइपॉड और कभी भी हिल नहीं रहा है। तो फिर इसे चलिए नीचे रखता हूँ। नीचे कैसे टिकता है ये, नीचे हालांकि समतल ज़मीन नहीं है, घास है पूरा। तो देखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर खड़ा हो गया है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रखिए, ये सही तरीके से काम करता है। जब मैं इसको हैंड में लेकर काम कर रहा हूँ तब भी ये ज़्यादा इसका मोबाइल का जो रोटेशन है वो ज़्यादा घूम नहीं रहा है, काफ़ी फिट तरीके से हाथ में भी बंध जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि
ये हाथ में ज़्यादा इसका ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन जो है हाथ में जब मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है और मोबाइल को मैं सही तरीके से होल्ड कर पा रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने ब्लॉग को आसानी से शूट कर पाऊँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है और काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। और देखिए किस तरीके से हम मोल्ड करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने इसको लगाया और चारों तरफ से इसको कवर कर दिया। इसका जो गोल गोल वाइट है ये टूटता नहीं है, बेसिकली ये इसीलिए बनाया गया है। यहाँ पर अब इसमें हम मोबाइल को फिट करेंगे। ये हमारा मोबाइल फ़ोन है तो हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मोबाइल को फिट कर दिया है और आप देख सकते हैं इजीली तरीके से ये कनेक्ट होकर अब यहाँ पर आप बैठ कर बना सकते हैं, चाहे आप खड़े होकर बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया है। तो ये एडवेंचर प्लेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। कहीं भी टूटी फूटी सड़क है या कहीं मिट्टी है वहाँ पर भी रख देंगे तो सही तरीके से स्टेबल हो जाता है। खेत जो है वो बड़ा खूबड़ सा है, इसमें ढेर सारे यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी के गोले हैं। तो यहाँ को खड़ा करते हैं तो देखते हैं ये सही तरीके से टिक पाता है कि नहीं। चलिए हम इसको खड़ा करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस मिट्टी के ढेर में भी रखा है और मिट्टी के ढेर में ये ज़्यादा समतल नहीं है मिट्टी, फिर भी ये सही तरीके से टिक गया है। चलिए हम इस पे रखते हैं। ये देख सकते हैं आसानी से इस पे टिक गया है, किसी भी प्रकार का इसे दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए ब्लॉग्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।